हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का सेशन, आज के ट्रेड एक्सिक्यूशन एंड कल के मार्केट का व्यू के साथ इसमें कुछ अदर एनालिसिस भी हम समझेंगे और करेंगे उसको। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का मेरा जो भी मैंने ट्रेड दिया था, फर्स्ट दो ट्रेड मेरा सही गया था, तीन ट्रेड। आफ्टर दैट एक बैंक निफ्टी का ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस गया, उसको भी समझेंगे। और जो लास्ट आवर में फॉलिंग आया उसको भी समझेंगे। मैं आज मेरा आज का व्यू यहाँ पे गलत गया है। मेरा जो भी एनालिसिस था सब मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट में मार्केट था। मार्केट का मूवमेंट भी आया, कोई भी लेवल अच्छा से वर्क सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई दिया। लास्ट के ये जो मोमेंट गिरा लगभग 2 बजे के बाद से जो मोमेंट आया, क्लियर मोमेंट था, मैं उसको कैच नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बस बुलिश ही था, मेरा व्यू बुलिश था। मेरे पास रीज़न बहुत थे ऐसे जो बुलिश होने का रीज़न थे, लेकिन वेरिस का मेरे पास एक H1 वीज़ा ही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। और एक मैनिपुलेशन वाला जो न्यूज आया था, जो वीकली एक्सपायरी को लेकर कल से फिर न्यूज़ फ्लैश हो रहा था कि उसको फिर से एलिमिनेट किया जा रहा, उसी को लेकर बस वो एक मैनिपुलेशन वाला था, उसका भी क्लैरिफिकेशन लगभग समथिंग अराउंड आपको 1 बजे से पहले आ चुका था। लेकिन फिर भी मार्केट उसके बाद से और फॉल होना स्टार्ट हुआ। वहाँ पे भी सपोर्ट, वो न्यूज़ भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने टोटल लिक्विडिटी उठा लिया था और मेरा व्यू टोटल अपसाइड का ही था। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी आपको जो लोअर गैप इम्बाइलेंस आपको छूटा था उसको यहाँ पे मार्केट उसको ले ले। ठीक है, मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक सपोर्ट कर लेगा जो मैंने 24,960 का लेवल दिया हुआ था ऑलरेडी। लेकिन वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं मिला, कुछ एक बार सपोर्ट लिया वहाँ पे मार्केट 24,960 के आसपास, यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट लिया, अपसाइड के लिए गया भी, और आफ्टर डैट फॉल आ गया। फिर भी सस्टेनेबल वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। जो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था समथिंग अराउंड यहाँ से, ये नहीं है, आपको मैं अपडेट देता हूँ। 24,960, हाँ, यहाँ से एक बार अपसाइड के लिए मोमेंट दिया लगभग आपको 50+ पॉइंट का, लेकिन फिर भी वहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं किया और यहाँ से फॉल ही आया। तो हम उसको भी समझेंगे। मैं यहाँ पे आज गलत गया हूँ, बस मेरा एक ट्रेड, लास्ट ट्रेड स्टॉप लॉस गया था और उसके बाद से मैं एक यहाँ पे 0-0 ट्रेड प्ले किया था, उसको मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि वो मिस हो गया था। बाइंग मैंने दिया था 3:10 पे समथिंग अराउंड 5 से 6 रुपये के आसपास बाइंग था सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन, जो 81,200 का कॉल ऑप्शन, वो समथिंग अराउंड वहाँ से नेक्स्ट मिनट में ही शूट अप कर गया, जिसको मैं कारण से मैंने उसको अपडेट नहीं किया है। वो समथिंग अराउंड आपको 5 to 6 आर से वो लगभग 18 से 19 गया है, यानी कि 18 to 19, वो समथिंग अराउंड आपको 3x+ वो आपको रिटर्न दिया था। आफ्टर डेट मैंने वो उसको अपडेट नहीं किया। बहुत लोग बोल, वहाँ पे मैसेज आ गया था कि मेरे मुझे से छूट गया है, रनिंग अबाउट 8 या 10 चल रहा था, नेक्स्ट मिनट में वो शूट अप कर गया, जिसके कारण से वो उसको मैंने अपडेट नहीं किया, उस ट्रेड को लीव कर दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेड देने का रीज़न था कि यहाँ पे गैप इम्बैलेंस फिल कर चुका था और मेरे पास बस ये कि यही रीज़न था कि इस ट्रेड को मैंने दिया था लास्ट में 0-0 ट्रेड। बीच में ये जो गैप इम्बैलेंस को भी यहाँ पे मार्केट इजीली ब्रेक किया है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मार्केट में कोई लग रहा था कि बहुत बड़ा फॉल है या बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ है, बस ऑपरेटर ने इसको इजीली हंट किया है और बस एक ही स्टॉक को फॉलो करके, वो HDFC बैंक और रिलायंस, दो ही स्टॉक। अगर आप उसको देखेंगे ना तो मैं आपको बैंक निफ्टी को टोटल होल डे लगभग 2 बजे तक मार्केट ने बैंक निफ्टी को टोटल अपसाइड के लिए रखा था और मार्केट का टोटल व्यू अपसाइड के लिए था सब किसी को। मेरा भी व्यू था लगभग 10% ही या 15-20%, आप लोगों को जिसका व्यू होगा नेगेटिव साइड का होगा, वो भी होगा तो उतना नहीं होगा क्योंकि बैंक निफ्टी टोटल सपोर्ट कर रहा था, मिड कैप निफ्टी टोटल सपोर्ट कर रहा था, मिड सेलेक्ट भी आपको टोटल सपोर्ट कर रहा था, फाइनेंस सेक्टर भी आपको सपोर्ट कर रहा था, ये भी पॉजिटिव में था, आपको टोटल चीज़ पॉजिटिव में थे। लेकिन यहाँ से मार्केट आप देखेंगे, ये 9:15 का कैंडल है 4 आवर का, मैं इसको आज का डे का टोटल मार्क करता हूँ। ये आज का ओपनिंग है समथिंग अराउंड, मैं आज यहाँ ये मार्केट ओपन हुआ था। आज का जो कल का क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग के अबव ही टोटल मार्केट को रखा था लगभग। आपको तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने बजे तक, 2 बजे तक मैं बोल रहा हूँ, 2 बजे तक बैंक निफ्टी टोटल पॉजिटिव था,
लगभग आपको समथिंग अराउंड 200 पे चल रहा था, 200 पॉइंट 150 पॉइंट अप साइड में था, 100 प्लस पॉइंट अप साइड में था। आफ्टर डेट जो फॉल आया, बस ये एच डी एफ सी बैंक के कारण आया है। जो लोग बोल रहे हैं सेबी में बैठे हुए और रेगुलेटर्स और सोर्स वाले कि हम रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर रिटेलर्स की इतनी ही चिंता है, अगर जो रिटेलर्स इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है इंडियन, उनकी इतनी ही चिंता है तो ये 3-4 बैंक है ना, इन चारों को वेटेज कम कर दो बस। जितने भी एफआईआई जितने भी बिग प्लेयर्स हैं सब इसी को लेकर मैनिपुलेट करते हैं, बस यही चार नचाते हैं, इसी के चार के दम पे टोटल मार्केट को मूव करते हैं और इसको रन करते हैं। और यही चार आपको मार्केट को ये जो भी हंट करते हैं इसी के थ्रू करते हैं। अगर इसका वेटेज कम हो जाएगा ना, तो वीकली आपको कोई रिटेलर्स को या इलिमिनेट एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी को ज़रूरत नहीं होगी इलिमिनेट करने की। अगर बस ये चार, रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक और इसके साथ साथ टीसीएस, अगर ये 3-4 आपको बस कम हो जाए ना इसका वेटेज, ऑटोमेटिक मार्केट का सिचुएशन सही हो जाएगा। आज एच डी एफ सी बैंक का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं टोटल डे ये भी डाउन साइड की तरफ था। यहाँ पे ये आज का यहाँ से ओपन हुआ, अप साइड के लिए लेके गया। अब एच डी एफ सी बैंक ही आपको पता है कि एक ये तो स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के कारण अगर 1 RSP इसमें मूवमेंट आ रहा है ना, तो आपको ये दोगुना का काम कर रहा है। तो यहाँ से वन वे में इसको लेकर मार्केट ने टोटल इसको पॉजिटिव रखा गया था, इसी के दम पे बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था और मार्केट भी होल्ड कर रहा था। आफ्टर डैट यहाँ से लगभग ये भी 2 बजे के बाद डायरेक्ट फॉल आना इसी से स्टार्ट हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और आप इसको जब देखने जाएंगे ना, तो इसका वेटेज आपको जब जियो सी आप इस्तेमाल करेंगे, उसको वेट आपको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसी के दम पे टोटल मार्केट ने आज इस फॉल किया है। बैंक निफ्टी और रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस, आप देख सकते हैं रिलायंस का भी चार्ट। रिलायंस का भी चार्ट टोटल मार्केट ने पूरा होल्ड किया है, आपको यहाँ से फुल डे होल्ड किया, लास्ट में फॉलिंग आया है, लास्ट में ही फॉलिंग आया है। बस दो ही स्टॉक आपको टोटल मार्केट को ख़त्म किया है आज। यहाँ पे देख सकते हैं जो ओवरऑल यहाँ पे आप बस रिलायंस है, आईसीआईसी बैंक है और टीसीएस है, मात्र 3 ही स्टॉक्स हैं। और इसके साथ साथ एच डी एफ सी बैंक इसमें क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव में था और पॉजिटिव में डाउन साइड आके फिर थोड़ा अपसाइड में क्लोजिंग कर दिया, इसी कारण से फ्लैट को जो क्लोजिंग है ये, जबकि मिड सेशन में यानी कि जो 1 बजे या 2 बजे के आसपास इसका वेटेज लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट प्लस था, यानी कि 30-40 पॉइंट ये ऑलरेडी दे रहा था मार्केट में। और ये जब फॉल आना स्टार्ट हुआ ना, जिसके कारण से निफ्टी फॉल हुआ 40 पॉइंट बिलो एक्स्ट्रा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ एक्सपायरी को ख़त्म कर दे, तो बस इसका वेटेज 3 से 4 स्टॉक्स का वेटेज कम कर दे, ऑटोमेटिक एक्सपायरी सेटल हो जाएगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, प्योर प्राइस एक्शन पे वर्क करेगा। क्योंकि एफआईआई का डाटा जिस दिन पॉजिटिव आ रहा है, जिस दिन उन लोगों का बाइंग आ रहा है एफआईआई का, उस दिन अगले दिन मार्केट या 1-2 दिन लगातार फॉल कर रहा है। बस वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को, टोटल बीरिश करके शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और उनके साथ देने के लिए ट्रंप है ही और दूसरा इंडियन मीडिया है ही। तो चलिए हम जानते हैं आगे। आज तो मैं टोटल फेल हुआ हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस के बाद मैं एक ट्रेड दिया था, उसको मैंने अपडेट नहीं किया। बाकी कल के लिए यहाँ पे देखते हैं कल का मार्केट का मोमेंट कैसे रह सकता। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कल का गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी देख लिया जाए, उसके बाद से कल का व्यू हम यहाँ पे, कल का व्यू भी यहाँ पे नेगेटिव ही है। और मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ, उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आपका कल के लिए सपोर्ट बनेगा एक वॉल्यूम इम्बाइलेंस, ठीक है, जो आपको समथिंग अराउंड 800 के आसपास होगा, 800 से लेकर 825 के आसपास, और बिलो इसके जाएगा मार्केट। तो आपको यहाँ पे डाटा कुछ दिख नहीं रहा है, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो बिलो आपका एक और सपोर्ट यहीं हो जाएगा 720 या 740 के आसपास, ये भी वॉल्यूम इम्बाइलेंस ही है। और इसके बिलो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 700 के आसपास। जो डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो 700 के आसपास एक है सपोर्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे।
अगले वीक में हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करे और 24,500 को भी रिटेस्ट अगर मार्केट कर लेता है तो फिर रिस्क खुल जाएगा नीचे के लिए, क्योंकि अभी अमेरिकन मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो भी मार्केट हम लोग को फॉल हो रहा है। तो अगर वो गिरना स्टार्ट हुआ ना तो हम लोग को मार्केट बहुत बड़ा फॉल आ सकता है यहाँ पे मार्केट में। मैं यहाँ पे बीरिश था इसी दिन से, समथिंग अराउंड जब 200 के आसपास था ना, उसी दिन से मैं वार्न कर रहा था कि बीरिश मूवमेंट है और मैंने वहाँ पे भी कल या परसों भी मैंने मैसेज डाला हुआ था कि एक्सपायरी बिलो 2500 के नीचे हम देख रहे हैं। लेकिन नीचे देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे डेली शॉर्ट कवरिंग आ जा रहा था जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा था, जैसे कल भी आया था मार्केट में। यहाँ से कल भी एक मोमेंट दिया था लगभग, आप देख सकते हैं 24,000 30 40 का आसपास लो था, वहाँ से समथिंग अराउंड आपको 100 पॉइंट का अप मूव दिया था। उसके एक दिन पहले भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 100 प्लस मूव, इसको भी मैंने आपको फ्री ग्रुप में कैच किया था। ये वाला जो मोमेंट था आपको समथिंग अराउंड आपको 150 प्लस था, पॉजिटिव लेके गया था लो मार्केट में, वो भी एक्सपायरी का दिन था। तो डेली ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, डेली इस चीज़ को वर्क कर रहा था, डेली इसको सपोर्ट कर रहा था मार्केट, डेली ये आपको ले रहा था और ये वर्क कर रहा था। इसी कारण से मैं आज मेरा सपोर्ट अवेलेबल था जो 960 के आसपास, मैं उस पर टिका हुआ था कि अगर वहाँ से एक मतलब बाइंग स्ट्रेंथ हमको दिखेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड दूंगा, लेकिन दिखा ही नहीं आज कोई मार्केट में। यहाँ पे जो गैप इम्बाइलेंस था इसी में मार्केट कोई सपोर्ट नहीं लिया। यहाँ पे एम्प्टी ब्लॉक हम इसको लेंगे, एम्प्टी लेवल, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट हमको आज नहीं मिला। एक बार मिला था जो समथिंग अराउंड आपको दिया था 50 पॉइंट, लेकिन वो भी ट्रस्टेबल नहीं था क्योंकि उस टाइम बैंक निफ्टी था जो साइडवेज में मूव कर रहा था और थोड़ा सा मोमेंट दिया भी। उसके बाद से मैंने उसी लेवल के अकॉर्डिंग जब ये 25,000 के अबव गया ना, जब 25,000 के अबव गया आज का मार्केट मिड सेशन में, उसके बाद से मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था और वहीं पे ट्रैप हुआ। बैंक निफ्टी जब ट्रेड दिया था तो वहीं पे मैं ट्रैप हुआ। तो वो भी ब्रेकआउट सेशन था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं, ये बस मैं यहाँ पे मिस टेक मुझे से हुआ था। यहाँ पे मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया क्योंकि ए डे हाई का लिक्विडिटी लेने के लिए गया था, मैं इसको समझ नहीं पाया, फेल हो गया यहाँ पे। और डे हाई का लिक्विडिटी लेकर यहाँ से जो डे हाई का लिक्विडिटी लिया था ना ये मार्केट, इसको डे हाई का लिक्विडिटी लेकर हमको लगा कि ब्रेकआउट दिया देगा, लेकिन ये डे हाई का लिक्विडिटी लेकर फॉल आ गया, फॉल्स ब्रेकआउट, हम उसमें ट्रैप हो गए आज रिटेलर्स में। हम ज़्यादातर फंसते नहीं हैं ऐसे, लेकिन हुआ तो हुआ, होता है, 100% कोई नहीं है मार्केट में, मैं भी नहीं हूँ। हाँ होता है स्टॉप लॉस, बस उसको एक्सेप्ट करते हैं बस। जनरली जो भी है, अगर स्टॉप लॉस जा रहा था जनरली अपडेट कर रहे हैं, मेरे पास कोई हिडन वगैरह ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ मैं ट्रस्ट या जो भी है, मैं जेन्युइन तरीके से जो भी आ रहा है मेरे पास, जो भी मेंबर है जेन्युइन तरीके से मैं अपडेट देता हूँ, जेन्युइन रहता हूँ। मैं ऐसे फ्रॉड करके या कुछ गलत करके मैं कुछ ऐसा मतलब लोगों को गुमराह नहीं कर सकता हूँ, ना ही किसी को यहाँ पे फंसा सकता हूँ, ना ही मेरे वो संस्कार में है भी। ठीक है, तो जो है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ, ट्रैप होने का रीजन एडीआई का लिक्विडिटी लेकर फॉल हुआ, लेकिन इसको भी मैं कैच नहीं कर पाया और निफ्टी भी कैच नहीं कर पाया। तो कल के लिए आपका सपोर्ट आपको बता दिया, और रेसिस्टेंस आपको एक आज का दिन ही हो जाएगा। अगर निगेटिव में ओपन होता है तो रेसिस्टेंस एक आज का दिन ही काम करेगा, या अगर यहाँ से अगर अबव भी उठने का काम करता है तो 25,000 पर रेसिस्टेंस अब हो गया मार्केट। अब इसको अप साइड लेने के लिए बहुत बुल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और यहाँ पे बहुत वॉल्यूम की ज़रूरत होगी जो अपसाइड के लिए चाहिए। तो ये 25,000 एक रेसिस्टेंस जोन हो गया हम लोग के लिए अब कल से, और इसके अबव अगर निकलता है तो 25,125 जो आपका ये लेवल होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑटोमेटिक। दो रेसिस्टेंस मैंने बता दिया कल के लिए और सपोर्ट भी आपको यहाँ तक दे दिया, यानी कि 200 तक रेंज होगा। बैंक निफ्टी भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, इसका सपोर्ट अब नीचे बहुत रिस्क खुल चुका है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का रिस्क आपको खुल चुका है डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर सपोर्ट रेसिस्टेंस हमको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लिया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लिया, 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे तो उतना वर्क नहीं करता है। 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको ऑलरेडी मार्केट ने आज ले लिया है, कल तो इसको ट्रो नहीं देगा डाउन साइड का, अगर डाउन साइड के लिए जाता है तो। बाकी एक आपको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक यहाँ पे गैप इम्बाइलेंस है,
ये सपोर्ट कर सकता है समथिंग अराउंड 400 के आसपास है, 400 से नीचे ही है। यानी कि 400 से 500 का फॉल यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये पोजिशनल टारगेट होगा, डायरेक्ट एक दिन में नहीं देगा क्योंकि स्लो मूवमेंट है और स्लोली स्लोली डाउन साइड की तरफ जा रहा है। किसी को लग भी नहीं रहा है कि डाउन साइड जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे 500 पॉइंट निकल गया निफ्टी। ठीक है, तो ये सपोर्ट आपको बस इस यहीं दिखेगा। इसके बिलो आपको यहाँ पे एक एम्प्टी ब्लॉक होगा, मेजिकेशन ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे 700 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मेजिकेशन ये ब्लॉक इसको बोला जाता है। तो एक एम्प्टी ब्लॉक हो गया, बस एक यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है ये तो ऑलरेडी आज टैप कर चुका है, तो ये वैलिड नहीं है कल के लिए। यहाँ पे आपको डेफिनेटली सपोर्ट ले सकता है। इसके बिलो आप जाएंगे तो फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है जो बहुत नीचे, यहाँ से समथिंग अराउंड 1000 यानी कि 1000 के आसपास नहीं होगा। तो 1000 तक यहाँ पे डाउन साइड है, यानी कि डाउन साइड का रिस्क अब दोनों साइड खुल चुका है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। अगर मंथली एक्सपायरी अगर होल्ड नहीं किया कल वीकली क्लोजिंग पे, अगर 25,000 रिक्लेम नहीं करता है कल वीकली क्लोजिंग पे, तो फिर रिस्क आपको खुल जाएगा 600 के आसपास तक। एक्सपायरी अगर मंथली हो सकता है 600 के आसपास ही एक्सपायरी होगा अगला मंथली एक्सपायरी, यानी कि अगले वीक में। या यहाँ से 200 प्लस पॉइंट का फॉल हम देख सकते हैं नीचे, 600 या 700 के बीच में ये जो रेंज है ना, इसी रेंज के बीच में एक्सपायरी पॉसिबल है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सपोर्ट ढंग ढंग का अवेलेबल नहीं है। और इसके और निफ्टी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 स्टॉप लॉस है जो बड़े लेवल पे है, जो डाउन साइड के सपोर्ट लेवल। तो वो अगर सपोर्ट ये तभी करेगा जब बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करेगा, तब बैंक निफ्टी अगर फॉल करेगा तो ये ले लेगा। ठीक है, तो कल मेक और ब्रेक लेवल होगा बुल्स के लिए, क्योंकि 25,000 कैसे हूँ, अब वीकली क्लोजिंग हमको चाहिए। वीकली क्लोजिंग क्यों चाहिए? क्योंकि वीकली क्लोजिंग बहुत मायने रखता है अगले वीक के लिए। वीकली क्लोजिंग अगर हम देखने जाएंगे तो ये हमको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, ये कैसे हूँ कल के लिए क्लोजिंग चाहिए। अदरवाइज डाउन साइड का इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसका एम्प्टी पॉइंट हम लेंगे तो बहुत डाउन साइड नीचे अगले वीक के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे समथिंग अराउंड 600 के आसपास है, तो वहीं 600 से 700 के बीच में एक्सपायरी होगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक फिर डाउन साइड जो बना हुआ है उसको रेस्पेक्ट करेगा मार्केट। तो वीकली आपको टाइम फ्रेम पे भी मैं बता दिया, रीजन बता दिया कि क्यों है, क्या यहाँ पे क्या है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी बता दिया, और HDFC बैंक भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि सब घुमा फिरा के तो मार्केट इसी को ले रहा है, यहीं ले रहा है सब किसी को। ठीक है, तो एक तो सपोर्ट यहाँ पे डे लो का ऑलरेडी यहाँ पे ग्रैब है, 440 के बिलो जाता है तो फिर यहाँ पे भी फॉल एक बड़ा सा आएगा, जो यहाँ पे गैप इम्बाइलेंस है और प्लस वॉल्यूम इम्बाइलेंस है। ये आपका है गैप इम्बाइलेंस और वॉल्यूम इम्बाइलेंस। अगर यहाँ तक ही आता है तो डेफिनेटली 1000 तो ईजिली आपको बैंक निफ्टी गिर ही जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर 20 पॉइंट यहाँ से गिरता है, 30 पॉइंट अगर गिरता है, 3% अगर गिरता है, तो टोटल 6% हुआ। 6% 1000 ईजिली HDFC बैंक के लिए वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि इसके साथ ICICI बैंक भी तो है। तो इसमें इतना ही। आपको फिर मिलते हैं कल, वीकली एक्सपायरी हो सकता है, तो कल जब ख़त्म होगा वीकली, सॉरी वीकेंड, कल क्लोजिंग होता है, तो हम कल एक्सपायरी अगले वीकेंड के लिए हम कल नहीं तो परसों आपको अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।